Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you are all fine. आज हम जमात नहम की किताब इस्लामियात के टॉपिक कसम के अहकाम व मसाइल के बारे में बात करेंगे और इस सबक को पढ़ेंगे। सबक को पढ़ने से पहले हम इसके अहम निकात के बारे में बात करते हैं कि हम सबक जब कसम के अहकाम व मसाइल को पढ़ेंगे तो सबसे पहले कसम के मानी और मफ़हूम के बारे में बात करेंगे, फिर कसम की इक़साम आ जाएंगी, फिर कुरान की रोशनी में कसम की अहमियत जान सकेंगे कि कुरान ने इसके लिए क्या अहकामात नाज़िल किए हैं और कसम की असासियात को समझते हुए रोज़मर्रा ज़िंदगी में गैर ज़रूरी कसमों से इज्तनाब करेंगे, यानी कि परहेज़। इसके साथ ही हम सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम कसम की पढ़ाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम को कुरान मजीद में यमीन कहा जाता है। यमीन ईमान की जमा है, यानी कि कसम के लिए जो लफ्ज़ कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है वो यमीन हुआ है और ईमान की ये जमा है। इस्लाही मफ़हूम यानी कि शरीयत की इस्लाम ने किसी मुसलमान का अल्लाह ताला का नाम लेकर पुख्ता अज़म करना, यानी कि किसी बात को लेकर पुख्ता इरादा करना और दूसरे इंसान को यकीन दहानी करवाना कि हाँ मैं ये काम करूँगा और ये इस तरह से ही है, तो इसको क्या कहते हैं? यमीन कहते हैं। कसम के लिए यमीन और हल्फ के अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं। कसम की हिफाजत से मुराद ये है कि बिला ज़रूरत कसम ना उठाई जाए, यानी कि जब अब कसम को बगैर ज़रूरत ना उठाएं, क्योंकि मुसलमान की सबसे बड़ी खूबी तो सबसे पहले यही है कि वो हमेशा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। अगर इंसान झूठ बोलना शुरू कर दे तो लोग उस पर एतबार नहीं करते। ठीक है, सच बोलने से इंसान को माशरे में बुलंद मुकाम हासिल होता है, जिसके बायस लोग इस बात पर यकीन करते हैं और इसे एतमाद की नज़र से भी देखते हैं। सच बोलने वाले इंसान के लोग बात को अहमियत भी देते हैं और उस पर यकीन होता है कि ये झूठ नहीं बोलता। लेकिन अगर बात बात पर कसम उठाने का रवाज आम हो जाए, यानी कि बात बात पर कसम उठाया जाए, तो इससे ना सिर्फ वक्त का ज़िया होगा बल्कि एक दूसरे से एतमाद भी उठ जाएगा, लोग आप पर यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, और बात एतमादी की फ़िज़ा भी कायम होगी, यानी कि एतमाद लोगों का आप पर से उठ जाएगा और बात एतमादी की फ़िज़ा जो है वो कायम होगी, और जो हुस्न मामलात और हुस्न माशरत के ख़िलाफ़ भी हैं, ये अहकामात जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। लोग आपसे नफ़रत करना शुरू हो जाएंगे। आपके जो मामलात है रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप जो काम करते हैं उसमें वो आपकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, आप पर एतबार नहीं करेंगे और ना ही वो आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे। कुरान मजीद ने कसम के अहकामात को यूँ बयान किया है। अब कुरान की रोशनी में कसम के बारे में जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है वो ये है, अल्लाह तुम्हारे ला यानी कि बेमकसद कस्मों पर मुआखज़ा नहीं करेगा, यानी कि पूछगछ नहीं करेगा, लेकिन वो तुम्हारी इन कस्मों पर मुआखज़ा करेगा, पूछेगा जो तुमने पुख्ता इरादे से खाई हो, जिसमें तुमने अल्लाह का नाम लेकर या पुख्ता इरादे से वो जो कसम खाई है उस पर वो तुमसे जवाब ज़रूर मांगेगा। ठीक है, और तो इसका कफ़ारा 10 मसाकिन को खाना खिलाना है। अगर तुमने पुख्ता इरादा से कसम खाई उसको तोड़ दिया तो फिर आगे उसका हल भी बता रहे हैं कि अगर तुमने कसम को तोड़ दिया है तो उसका कफ़ारा क्या है? 10 मसाकिन को खाना खिलाना है, उस दर्जे का जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, यानी कि जो तुम्हारे घर में डेली बेस पर बनता है, या उन्हें लिबास पहनाना या एक ग़ुलाम को आज़ाद करना। अगर तुम्हारे पास इससे ज़्यादा है तो आप उसको लिबास भी पहना सकते हैं 10 लोगों को, या फिर इससे बेहतर ये है कि आप एक ग़ुलाम दें और उसको आज़ाद करवा दें। फिर जो ये ना पाए, अब जिन लोगों के पास ये नहीं है, कुछ लोग गरीब भी होते हैं हमारे अंदर, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए भी हाल रखा हुआ है कि फिर जो ये ना पाए, यानी कि ये तीनों काम नहीं कर सकता, तो वो क्या है? 3 दिन के रोज़े रखे, ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है। यानी कि अब 3 दिन के रोज़े रखेगा, अपनी कसम का कफ़ारा अदा करेगा। जब तुम कसम खाओ और इसे तोड़ दो तो अपनी कसम की हिफाजत करो। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात को खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र अदा करो, यानी कि अब अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं अपने अहकामात को, अपनी आयात को खोल खोल कर बयान करता हूँ ताकि तुम शुक्र अदा करो। कसम के हवाले से जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि कसम सिर्फ अल्लाह ताला के नाम के साथ हो, यानी कि अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक मालिक राज़िक है, उसने हमने पैदा किया है, वो हमारा रब है, हमें रिस्क देता है, तो हमें कसम भी सिर्फ उसी इंसान की खानी चाहिए जो इन खुसूसियात का हामिल हो। इसके अलावा वालिदैन, नबी करीम या किसी भी मोतबर या मुक़द्दस चीज़ की कसम का शरीयत में कोई तसव्वुर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अब यहाँ पे सुन्नत की रोशनी में आ जाता है, जहाँ पे नबी करीम का इरशाद हो या नबी करीम ने कोई अमल किया हो तो वो सुन्नत की रोशनी में आता है। नबी करीम ने फरमाया, बिला शोबा, यानी कि इसमें कोई शोबा नहीं है, अल्लाह तुम्हें अपने आबा और अजदाद की कसम उठाने से मना फरमाता है कि तुम अपने पहले लोग जो थे वो अपने दादा परदादा की कसम नहीं उठाते थे या अपने वालिदैन की उठाते थे, तो अल्लाह ताला ने इस तरह की कस्में उठाने से मना किया है। सहाबा इकराम हुज़ूर अकरम के इस इरशाद के बाद कभी भी अल्लाह ताला के अलावा किसी तरह की भी या किसी की और की कसम नहीं उठाते थे, क्योंकि एक दूसरी जगह पर अक्सर ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह ताला के अलावा किसी चीज़ की कसम उठाई गोया इस
जिस ने शिरक किया। अब इसको शिरक के बराबर जो है ना गुनाह करार दिया, और शिरक का जो इस्लाम ने है वो ये है कि शिरक की माफ़ी नहीं है, और इसको जुल्म अजीम करार दिया है। कसम के हवाले से जो तीसरी बात है वो ये है कि अगर कोई शख्स जायज़ काम से रोकने की कसम उठा ले कि मैं इस काम को नहीं करूँगा, यानी कि वो काम भी जायज़ हो, उसमें बुलाए भी हो, और उसको कसम वो उठा ले तो, और कसम को तोड़ने में खैर हो तो कसम तोड़ दी जाए, यानी कि उसको कसम को तोड़ने में बुलाई है तो वो कसम तोड़ सकता है, और कसम का कफ़ारा अदा कर दिया जाए, यानी कि वो उस नेक काम को करने के लिए अपनी कसम को तोड़ दे और फिर उसका कफ़ारा भी अदा करे। नबी करीम का इरशाद है कि जिस शख्स ने किसी काम के पर कसम उठाए लेकिन वो समझता है कि खैर और भलाई इसके मुखालिफ सिमत है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, लेकिन बाद में उसको अंदाज़ा हो जाता है कि उसने ये बात गुस्से में की है, जबकि खैर और भलाई इसमें है कि वो काम किया जाए, तो वो खैर वाली सूरत इख्तियार करे, यानी कि जो भलाई वाली सूरत है उसको इख्तियार करे और अपनी कसम का कफ़ारा अदा करे। मसलन अगर कोई शख्स अल्लाह की कसम उठा कर कहे कि मैं फ़लाँ अपने दोस्त या अपने माँ बाप या उस्ताद से बात नहीं करूँगा, तो इसको चाहिए कि कसम तोड़ दे और कसम का कफ़ारा अदा करे। कसम का कफ़ारा यह है कि चाहे तो 10 मसाकिन को खाना खिलाएं, जैसे कि आयत कुरान पाक की आयत की हमने तिलावत की थी, उसमें बता दिया है अल्लाह ताला ने वाजिया कि 10 मसाकिन को खाना खिलाएं, चाहे तो 10 को लिबास पहना दें या गुलाम आज़ाद कर दें, या अगर वो इन चीज़ों को नहीं रख सकता तो क्या करे, तो वो फिर 3 रोज़े रखे। अगर इन अशिया में से किसी की भी ताकत ना हो तो वो 3 रोज़े रखे। कसम के हवाले से ये चौथी बात ये है कि जिस कसम का कफ़ारा अदा करना है वो ये है कि किस कसम का कफ़ारा अदा करना है कि मुस्तकमिल। अब यहाँ भी कसम की इक़साम है, कसम के हवाले से जो कफ़ारा है ना उसकी अब इक़साम बताएंगे कि किस कसम पर कफ़ारा लाजिम है। मुस्तकबिल में किसी काम के हवाले से कसम उठाना, यानी कि मैं ये काम नहीं करूँगा, इसको यमीन मुनक़दा कहते हैं। ये पक्की वाली कसम होगी कि आपने इरादा किया है कि उस चीज़ को आप नहीं करेंगे, लेकिन आप वो चीज़ कर लेते हैं, तो फिर आपको अपनी कसम का कफ़ारा अदा करना है। ठीक है, इसको यमीन मुनक़दा कहते हैं। और यमीन मुनक़दा जी की जो इक़साम है इस पर अल्लाह ताला ने का तरफ से पूछगछ भी होगी और इसका कफ़ारा भी है। माजी के किसी झूठे कसम उठाना यमुन गमूस कहलाता है। झूठे वाक़े पर कसम उठाना, माजी में कोई काम हुआ है और उसको आप नहीं जानते और झूठा वाक़या है तो उस पर आपने कसम उठाना लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि नहीं ऐसा ही हुआ है, तो ये यमीन गमूस और इस कसम पर कफ़ारा नहीं होता, लेकिन इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया गया, यानी कि बेहतर नहीं समझा गया। और ये गुनाह कबीरा भी है। क्यों, आप झूठ बोल रहे हैं तो ये गुनाह कबीरा हो जाएगा, लेकिन कसम का कफ़ारा नहीं है। और तीसरी किस्म जो वो ये है कि रोज़मर्रा की गुफ्तगू में अपने गुमान के मुताबिक सही कसम उठाना, यानी कि आपके रोज़मर्रा में कोई वाक़या, तुम्हें किसी से कोई बात सुननी है तो आपने उसको दूसरों तक पहुंचाना है, लेकिन अल्फाज का रद्द बदल हो जाता है, तो आप ये कहते हैं नहीं ये बात ऐसे ही है, कसम से उसने ऐसे ही कहा था। छोटी छोटी बातों पर कसम उठाना, इस तरह की कसम को यमीन लगू कहते हैं। और इस तरह की कसम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरगुजर फरमाया है, यानी कि इससे अल्लाह ताला ने माफ़ फरमाया है, क्योंकि आप वही कुछ बता रहे होते हैं लेकिन आपके अल्फाज चेंज होते हैं। अब कसम की जो है हम उसकी इक़साम के बारे में बात करते हैं। कर ली है हमने इक़साम के बारे में बात, लेकिन अब हम कसम के नुकसानात के बारे में बात करते हैं कि झूठी कसम गुनाह कबीरा और इंसानियत को धोखा देना है। झूठी कसम उठाने वाले की तरफ अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत नज़र रहमत नहीं करेंगे, यानी कि अल्लाह ताला उस इंसान की तरफ नज़र रहमत ही नहीं करेंगे। झूठी कसम या हल्फ इनफरादी या इज्तमाई बर्बादी का सबब बनते हैं। अगर आप झूठी कसम उठाते हैं तो वो इनफरादी यानी अकेले आपने उठाई है तो वो आप पर नुकसान होगा, और अगर बहुत से लोगों ने आपके साथ मिलकर खाई है तो जितने लोगों ने खाई है वो इज्तमाई कसम हो जाएगी, वो बर्बादी उन सब की एक साथ होगी। हमें इनसे बचने की दुआ और अमली तौर पर इसकी कोशिश भी करनी चाहिए। अब हम इसकी मशक़ करते हैं। सबसे पहले है यमीन का मैनी है कसम। कसम पर कफ़ारा है यमीन मुनक़दा। कौन सी कसम पर किस्म पर कसम का कफ़ारा था? यमीन मुनक़दा पर। पुख्ता इरादे से खाई जाने वाली कसम के कफ़ारा की एक सूरत, कितने मसाकीन को खाना खिलाना है? 10 मसाकीन को। कसम तोड़ने पर रोज़े लाजिम होते हैं 3। हदीस नबी में जिस कसम की मनात की गई है वो है अबा व अजदाद। अभी आपने पढ़ा था नबी करीम का इरशाद है कि अल्लाह ताला तुम्हें मना करता है कि अपने अबा व अजदाद की कसमें ना खाओ। अब आपने मुख्तसर इसके सवालात के जवाबात करने हैं। सबसे पहले कसम का मैनी मफ़हूम आपने लिखना है, इसको कॉपी पर लिख कर लेके आना है। कसम की इक़साम अभी मैंने 3 आपको बताई हैं वो लिखनी है। झूठी कसम के हवाले से 2 नुकसानात आपको भी मैंने नुकसानात भी बताए हैं कि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं करेगा, और जो झूठी कसम इनफरादी इज्तिमाई तौर पर खाई जाए वो बर्बादी का सबब होती है।
कसम से मुतल्लिक़ कुरानी आयत का तर्जमा। अब ये आयत का तर्जमा भी आपने पढ़ा है, उसको लिखना है। यमीन मुनक्कदा का कफ़ारा क्या है? क्या कफ़ारा है? 10 मसाकीन को खाना खिलाना, लिबास पहनाना, गुलाम आज़ाद करना, अगर नहीं है ताकत तो क्या करना? 3 दिन के रोज़े रखना। नबी करीम ने किस मामले में कसम तोड़ने और इसका कफ़ारा अदा करने की नसीहत की है? तो आपको पता है कि खैर के काम ने आपने अगर कोई काम करने का इरादा किया कि मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन खैर इसके सिमत है कि इसके मुखालिफ सिमत है कि आप उस काम को करें, बेहतर है करना, तो फिर आप अपनी कसम तोड़ेंगे और उसका जो है क्या करेंगे? कफ़ारा अदा करेंगे। अब आप तफसीली सवाल लिखेंगे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में कसम के अहकाम और मसाइल बयान करें। आपने मुख्तसर सवालात को अपनी कापी पर लिख कर लेके आना है, जबकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में कसम के अहकाम और मसाइल को याद करके आना है। इस सवाल को अच्छी तरह से आपने याद करके आना है। ये सवाल आपसे स्कूल में सुना जाएगा और आपका काम चेक किया जाएगा। इसके साथ ही सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।